नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम होली के उपलक्ष्य में जो तुला राशि से मीन राशि के लगन वालों के लिए कौन से रंग शुभ रहेंगे, कौन से रंग उनके लिए मंगल कामना और सफलता के प्रतीक हैं, ऐसी जानकारी के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। तो हमने पिछले हमारे एपिसोड में मेष लग्न से लेके कन्या लग्न वाले जातकों के लिए विभिन्न रंगों के बारे में चर्चा की थी। आज हम तुला राशि से शुरू करते हैं कि तुला लग्न वालों के लिए कौन कौन से रंग अच्छे हैं या कौन कौन से रंग अच्छे नहीं हैं। इसी संदर्भ में हम सबसे पहले लग्न जिसका स्वामी शुक्र है, तुला लग्न है, तो इनके लिए जो शुक्र है वो अष्टम भाव का स्वामी भी है। तो सफेद रंग जो है इनके लिए वैसे लग्न की दृष्टि से अच्छा कहा गया है, लेकिन वो मिले जुले परिणाम देने वाला है क्योंकि वो अष्टमेश भी है। तो वो स्वास्थ्य भी देता है तो चिंता भी देता है। इसके बाद वृश्चिक राशि आती है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में वृश्चिक राशि और सप्तम भाव में उनके मेष राशि आ जाती है, मंगल की दोनों राशियां। तो लाल रंग जो है इनके लिए विवाह इत्यादि के कार्यों के लिए या किसी पार्टनरशिप के लिए या धन प्राप्ति के लिए, इन सब क्रियाकलापों के लिए बहुत लाभदायक है। लाल रंग पहनना इनके लिए अच्छा रहेगा धन प्राप्ति के लिए। तीसरे भाव पर इनके आती है धनु राशि। धनु राशि तीसरे भाव पर भी है और छठे भाव पर भी है। तो इसका रंग जो है, गुरु इनका स्वामी है, इसकी राशि, इसका रंग पीला है। पीला रंग जो है इनके लिए इनके मित्रों से, परिचित गणों से सहायता भी देता है, उनसे विरोध भी बतलाता है कि कभी कभी उनका विरोध भी हो सकता है क्योंकि छठा भाव। और इसके अतिरिक्त अगर गुरु की स्थिति से हम देख लें कुंडली में, तो पीला रंग इनके लिए विभिन्न प्रयासों में सफलता भी देता है। मान लीजिए गुरु जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो ये जो भी प्रयास करेंगे विशेष रूप से गुरुवार या गुरु की महादशा अंतरदशा में, उसमें इनको सफलता मिलेगी। तो पीला रंग इस दृष्टि से लाभदायक है। इसके बाद आता है चौथे भाव में या और पांचवें भाव में इनके शनि की मकर और कुंभ राशियां आती हैं। तो शनि वैसे तुला लग्न वालों के लिए राजयोग कारक कहा गया है। तो नीला रंग जो है इनके लिए काफी अच्छा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी संपत्ति मतलब धन, ये जमीन जायदाद के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से, इनकी मदर के सुख के हिसाब से, इन सब के लिए नीला रंग पहनना इनके लिए काफी अच्छा है। शनि की स्थिति भी देख लें कुंडली में कैसा है, उसी हिसाब से वो बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब आ जाता है इनका छठे भाव में जो है, इनकी कौन सी राशि आती है, मीन राशि आ गई, सातवें भाव में मेष राशि आ गई, अष्टम भाव में शुक्र की वृषभ राशि आ गई। अब आता है नवा भाव। नवे भाव में इनके बुध की मिथुन राशि आती है, जो कि बुध इनके लिए 12वें भाव का भी स्वामी है। तो हरे रंग, हरा रंग के वस्त्र या हरे रंग के कार्य साजो सामान जो भी हैं, इनके लिए उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, अध्ययन, कोई रिसर्च वर्क वगैरह करना, इन सब के लिए हरा रंग बहुत ही लाभदायक है। उसका प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं लंबी यात्राओं के लिए भी या विदेश यात्राओं के लिए भी, बहुत ही अच्छा माना गया है। दशम भाव में आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, उसका रंग क्रीम रंग है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्रीम रंग इनके लिए कार्य क्षेत्र निर्धारण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। यदि कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो उस दिन ये क्रीम रंग का प्रयोग करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। मतलब तनाव फ्री इनकी जो है उस दिन ज्वाइनिंग वगैरह जो भी है वो आराम से होगी, इनके कार्यकलाप अच्छे चलेंगे। एकादश भाव में इनके आ जाता है सिंह राशि जिसका स्वामी है सूर्य, और सूर्य का रंग है नारंगी। तो ये हर तरह से लाभदायक स्थिति मानी गई है, लाभ प्रदान करने वाला नारंगी रंग हर क्षेत्र में जिस भी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है या जिस भी भाव के साथ जुड़ा हुआ है, हर फील्ड में नारंगी रंग इनके लिए, इनको सफलता, लाभ, गेन दिलवाने वाला है। जिस भी भाव में सूर्य है उस भाव से इनको लाभ मिलेगा। तो नारंगी रंग भी इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है। ये हमारी हो गई तुला राशि।
और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया कि राहु केतु जो है उनके रंग काले और चितकबरे हैं, तो राहु केतु की स्थिति के अनुसार हम उन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर राहु हमारे शुभ भाव में बैठा है और अच्छे ग्रहों द्वारा दृष्ट है तो काले रंग का प्रयोग हम बखूबी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सूट करेगा। तो मैंने ये भी बताया था कि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है उस ग्रह के रंगों के कपड़े व्यक्ति को उस समय पसंद आते हैं, विशेष रूप से अनजाने ही वो पहनता है। ये आप खुद ही नोट करके देखें, तो यदि काला उनके लिए अच्छा है तो वो प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाती है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का स्वामी है मंगल। तो वृश्चिक लग्न का एक राशि तो इनकी लग्न पर है और दूसरी राशि छठे भाव में है, मंगल की राशि मेष। तो मंगल का रंग लाल जो है इन्हें मिले जुले परिणाम देता है। इनको हालांकि ऐसा भी एक देखी गई है अक्सर कि व्यक्ति जिस लग्न का होता है उस लग्न का रंग अक्सर उसका फेवरेट भी होता है, पता नहीं क्यों, पसंदीदा भी होता है, चाहे उसको फायदा करे चाहे नुकसान करे, लेकिन उसको अच्छा लगता है अंदर से। तो लाल रंग इनको पसंद होता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, लेकिन मिले जुले परिणाम देता है, सामान्यतः सफलता देता है। किसी भी क्षेत्र में अगर ये हाथ आजमाना चाहते हैं तो उसके लिए सफलता देता है, मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है। मान लीजिए अष्टम भाव में मंगल है तो फिर लाल रंग बिल्कुल सूटेबल नहीं रहेगा, वृश्चिक लग्न और अष्टम, तो उससे दुर्घटना वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। अब इनके सेकेंड हाउस में और फिफ्थ हाउस में धनु राशि और मीन राशियां आती हैं, जिसका स्वामी है गुरु, और गुरु का रंग जो है वो है पीला। पीला रंग इनके लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ माना गया है, धन प्राप्ति में सहायक है। इसके अतिरिक्त इनकी जो मन में इच्छा रहती है, जो भी कार्य करने की इनकी अभिरुचि रहती है, उस कार्य से ये सफलता दिलवाता है गुरु, और धन लाभ भी करवाता है। तो पीला रंग इनके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, और उसकी अच्छाई जो है गुरु की स्थिति पर कुंडली में और भी घट या बढ़ जाती है। गुरु भी वेल पॉजिटिव है तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, अब तीसरे भाव पर आ जाता है, तीसरे और चौथे भाव पर मकर और कुंभ राशियां, जिसका रंग है शनि, जिसका स्वामी है, और नीला रंग है। तो ये एक्चुअली एक तरह से न्यूट्रल कहा गया है, तीसरा भाव और चौथा भाव, जो इनको घर में भी स्थिरता प्रदान करता है और छोटी मोटी यात्राएं भी करवाता है। इस दृष्टि से नीला रंग इनके लिए काफी अच्छा माना गया है, मतलब कोई नुकसान वाला नहीं है, तो कोई विशेष फायदा भी नहीं देता। हाँ, शनि किस भाव में बैठा है, यदि लाभ भाव में बैठा है तो बहुत ही बढ़िया है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की लाभ दिलवाता है, आप खरीदने बेचने के काम में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, खरीद भी लीजिए बेच भी दीजिए, जमीन माइंस जो भी है, उस हिसाब से नीला रंग बहुत फेवरेबल है। अब आ जाता है सप्तम भाव हमारा। सप्तम भाव पर जो है हमारी आती है वृषभ राशि, जिसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र की दूसरी राशि द्वादश भाव में भी आ जाती है। इनका स्वामी शुक्र होने से सफेद रंग जो है इनके वैवाहिक जीवन और घर से दूर ले जाने के लिए का कारक बनता है, घर से दूर, और उसकी स्थिति पर तो सफेद रंग इस दृष्टि से इनके लिए उचित है कि विवाह करवाने में सहायक है, पर घर से दूर ले जाने में भी सहायक है। विदेश यात्राओं का भी कारक बनता है यदि वो नवम भाव से जुड़ता है सफेद रंग। इसके बाद आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव में आती है इनके मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की है, और बुध की दूसरी राशि इनके एकादश भाव में आती है कन्या राशि। तो इनके लिए हरा रंग जो है मिले जुले परिणाम देगा, एक तरफ से चिंता भी देगा और दूसरी तरफ से बिना मेहनत का अचानक धन लाभ भी दे सकता है। पीएफ है, ग्रेचुटी है, विरासत से मिली हुई है, या जो बुद्ध जो जिन ज्योतिष विद्याओं का कारक है उससे धन लाभ है, इस तरह के लाभ जो है बुद्ध हरा रंग प्रदान करता है। और विशेष रूप से मैंने बताया अगर बुद्ध की महादशा भी चल रही है तो उसमें आपको परिणाम स्पष्ट रूप से नजर आए। नवम भाव में इनके आती है कर्क राशि, जिसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा का रंग है क्रीम रंग। तो उच्च शिक्षा के लिए, ध्यान आध्यात्म में जाने के लिए, प्राणायाम वगैरह के लिए क्रीम हल्के रंग के कपड़े पहनना बहुत ही लाभदायक है, उसमें उनका मन लगेगा, कुछ भी शोध कार्य कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा मन लगेगा क्रीम रंग के वस्त्र पहन। दशम भाव में इनके आ जाती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और सूर्य का रंग है नारंगी।
इनके कर्म क्षेत्र को और बल प्रदान करने के लिए नारंगी रंग बहुत ही अच्छा माना गया है। उसको पहनकर ये किसी सरकारी अफसर से मिलें, संडे के दिन मिलें या ऐसे दिन मिलें जिस दिन सूर्य का नक्षत्र हो, तो इनको अवश्य सफलता की पक्की गारंटी है। मतलब अफसर जो है इनकी बातों से कन्विंस हो जाएंगे। ये प्रभाव है सूर्य का और नारंगी रंग। अब आ जाती है हमारी धनु राशि या धनु लग्न। धनु लग्न का स्वामी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरु है। तो धनु लग्न में गुरु लग्न का स्वामी भी होता है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी। इसका रंग जो है वो पीला है। तो पीला रंग इनके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला है, हर तरह से मातृ सुख देने वाला है, जमीन जायदाद में भी वृद्धि करता है, समृद्धि में, प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम कह सकते हैं ना, समृद्धि बढ़ाता है पीला रंग। सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस में इनके मकर और कुंभ राशियां आती हैं, जिनका स्वामी शनि है। शनि इनके लिए धन दान देने वाला है और नीला रंग उसी में वृद्धि करता है और इनको छोटी छोटी यात्राओं में भी करवाता है, सहायक सिद्ध होता है। इनके पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है, आसपास वाले लोगों से। इनका परिचय क्षेत्र भी बढ़ाता है, क्योंकि शनि वैसे अल्प मित्रता देता है, लिमिटेड, सीमित, लेकिन इसके रंग को पहनकर हम इसके प्रभाव क्षेत्र को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चतुर्थ भाव में जो है हमारे आ जाती है मीन राशि, जिसके बारे में हमने चर्चा की। पंचम भाव में आ जाती है मेष राशि। पंचम भाव में मेष राशि और उसी प्रकार व्यय भाव में वृश्चिक राशि आ जाती है, जिनका स्वामी मंगल है और मंगल का स्वामी लाल रंग है, मंगल का। तो लाल रंग जो है इनके लिए, इनकी जो रुचियां, अभिरुचियां, अगर विशेष रूप से इनकी स्पोर्ट्स में रुचियां हैं, तो लाल रंग के वस्त्र या लाल रंग का प्रयोग इनके लिए बहुत सूटेबल रहता है। उसमें वो बहुत लाभ देते हैं, हालांकि वो खर्चा भी करवाता है, लेकिन इनकी रुचियों में इनको बढ़ावा मिलता है, जिससे ये उनका कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं या उनके ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। छठे भाव पे आ जाती है वृषभ राशि, जिसका दूसरी राशि जो है 11th हाउस में आती है, जिसका स्वामी है शुक्र। तो शुक्र इनके लिए हर तरह के प्रयासों में सफलता देता है। तो सफेद रंग है, जब भी ये किसी कंपटीशन वगैरह में जाएं, जिसमें पार्टिसिपेट करें, चाहे चुनाव लड़ें, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उसमें अगर सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें, सफेद रंग का प्रयोग करें, तो इनको अवश्य सफलता मिलेगी, ऐसी पक्की बात। उसके बाद अब इनके अष्टम भाव में जो है वो कौन सी राशि आ जाती है हमारी, सप्तम भाव में इनके बुध की आई है मिथुन राशि। तो वही राशि जो है दशम भाव में भी आती है। तो बुध इनके लिए कायदे से किसी भी तरह के व्यापारिक कार्यकलाप, कोई बिजनेस करना, चाहे वो पार्टनरशिप में हो चाहे अपने ही नाम से हो, और पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना, मतलब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने और कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है हरा रंग। तो हरे रंग का प्रयोग करके आप इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी जैसे लड़की भी देखने जाना है या लड़का देखने जाना है आपको, पर वो भी उसमें आप अगर हरा रंग का प्रयोग करें, हरे रंग के वस्त्र पहन के जाएं, तो वो फेवरेबल रहेंगे आपके लिए। या किसी कार्य व्यवसाय से संबंधित बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, तो भी हरा रंग का, कई लोग हरे रंग का रुमाल भी रख लेते हैं, उनको वो सूट करता है, क्योंकि जेंट्स तो जरूरी नहीं है ना कि हरे रंग के वस्त्र पहन के जाएं, हरे रंग की शर्ट कभी कभी चल सकती है। अब आता है हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव पे आती है इनकी कर्क राशि, धनु लग्न वालों के लिए। उसका स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा का रंग जो क्रीम रंग है, ये इनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, और इनके लिए व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाने वाला है, परेशानी बढ़ाने वाला है, बल्कि अनायास या तो क्रोध दिलवाएगा या फिर वो डिप्रेशन। चंद्रमा इनके लिए सबसे खराब ग्रह माना जाता है, कमजोर होता है तब भी, और इस रंग के वस्त्र पहन के भी मंडे को भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। नवम भाव में इनकी आती है सिंह राशि, जिसका स्वामी है सूर्य। सूर्य का नारंगी रंग है, ये इनके लिए भाग्येश भी है, उच्च शिक्षा में भी सहायक है, लंबी यात्राओं में भी सहायक है, नारंगी रंग का। तो यदि इनको किसी उच्च शिक्षा के लिए कंपटीशन करना हो, सफलता प्राप्त करनी हो, तो ये नारंगी रंग का के वस्त्रों का या किसी भी चीज का प्रयोग करें, इन्हें अवश्य सफलता मिले। अब आ जाती है हमारी मकर लग्न।
मकर लग्न को यदि हम देखें तो उसका स्वामी है शनि, और शनि इनके लिए धन लग्न और धन भाव दोनों भावों का स्वामी है। तो एक तरह से नीला रंग इनके लिए बेस्ट माना गया है मकर लग्न वाला, नीले रंग के वस्त्र, क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक भी हैं और धनदायक भी हैं, दोनों तरह से अच्छे माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है इनका थर्ड हाउस, जहां पर इनके मीन राशि आती है। जो गुरु है उसका स्वामी है, और गुरु इनके लिए तीसरे भाव का भी स्वामी है, तो 12वें भाव का भी स्वामी है। तो गुरु इनके लिए इधर उधर की यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं, घर से यहाँ से वहां जाना। पीला रंग जो है इस क्षेत्र में यदि किसी के इस टाइप का टूरिंग का, गाइडलाइन का, मतलब जो गाइड होते हैं उनका वो करते हैं कार्य कर आप, तो उनके लिए पीला रंग बहुत श्रेष्ठ माना गया है, उचित है, और खर्चा भी करवाने वाला है यात्राओं पर विशेष रूप से पीला रंग। चौथे भाव पर इनके आ जाती है मंगल की मेष राशि, जिसका स्वामी जो है एक चौथे भाव पर है और एक 11वें भाव का भी स्वामी है, जहां पर वृश्चिक राशि है। मंगल इनके लिए बहुत अच्छा है, लाल रंग बहुत ही सूटेबल रहेगा जमीन जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, मातृ सुख के लिए, खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है लाल रंग। मंगलवार और लाल रंग लाभदायक है। पंचम भाव पर आ जाती है इनके वृषभ राशि, और वृषभ राशि शुक्र की है और उसकी दूसरी राशि दशम भाव पर है। तो ये शुक्र तो इनके लिए कायदे से राजयोग कारक है, तो सफेद रंग इनके लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा रंग है सफेद और लाल, ये दो रंग इनके लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। मन चाहे क्रियाकलाप, मन चाहे व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए सफेद रंग बहुत सहायक सिद्ध, और चूंकि शुक्र कलाओं का क्षेत्र में पदार्पण रखता है, अपना रखता है, तो कला के क्षेत्र में यदि ये जाते हैं और सफेद रंग का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद इनकी आ जाती है मिथुन राशि, जो इनके छठे भाव पर आती है, और ये बुध की है, इसकी दूसरी राशि 9वें भाव पर है। बुध का रंग है हरा, और हरा रंग इनके लिए किसी भी तरह के कंपटीशन दें, उच्च शिक्षा के, विशेष रूप से कोई शोध प्रबंध करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो उसमें उच्च शिक्षा के लिए यदि कंपटीशन दे रहे हैं तो हरा रंग इनके लिए काफी सूटेबल रहेगा। या बुध की स्थिति पर देख सकते हैं, कहीं नौकरी पे जाना चाहते हैं या बैंक से कोई लोन वगैरह, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी लेना चाहते हैं, तो भी उसके लिए वो सूटेबल रहे। सप्तम भाव में इनके आ जाती है चंद्रमा की कर्क राशि। चंद्रमा का रंग जो है क्रीम रंग है, वो इनके विवाह संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है और विवाह में सहायक सिद्ध होगा, पक्का होने में भी, वैवाहिक जीवन में भी बहुत ही सफल माना गया है। अष्टम भाव में मकर लग्न वालों के लिए सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है। तो ऑरेंज कलर इनके लिए कायदे से बिल्कुल सूटेबल नहीं है, बहुत ही चिंता परेशानियां खड़ी करने वाला है, स्वास्थ्य को बिल्कुल हानि पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो हृदय का भी कारक है। चंद्रमा जो है मन को कमजोर करता है, तो सूर्य हमारे हार्ट कमजोर करता है। ऑरेंज कलर का प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए, नहीं के बराबर, इस तरह से इनको ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा जो है दशम भाव भी हो गया, एकादश भाव में हमने देख ही लिया कि मंगल और शुक्र की दशम एकादश में आ गई। इस प्रकार हम मकर राशि वालों के लिए केवल सूर्य का रंग वर्जित है कायदे से। अब आ जाती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न शनि की राशि है, लेकिन यहाँ पर शनि जो है लग्न भाव का भी स्वामी है और व्यय भाव का भी स्वामी, तो मिले जुले परिणाम देने वाला है। तो शनि का रंग नीला कभी इनको सूट करेगा, कभी नहीं करेगा, दोनों तरह। स्वस्थ भी रखेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देगा और खर्चे भी करवाए। सेकेंड हाउस और 12th हाउस पे इनके गुरु की राशियां आती हैं, मीन राशि और धनु राशि। गुरु इनका रंग पीला इनके लिए बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया रंग है, जो इनको धन देने वाला है, हर तरह से लाभ पहुंचाने वाला है। इसके बाद तीसरे भाव पे इनके मेष राशि, जो कि दशम भाव पे वृश्चिक राशि भी आ जाए, तो लाल रंग भी इनके लिए बहुत सूटेबल है, और अपने जो भी क्षेत्र में ये काम करते हैं फील्ड में, उसमें लाल रंग का प्रयोग करते हैं या स्वयं पहनते हैं, तो इनको बहुत ही लाभ होने की संभावना, मेहनत में सफलता मिलती है। चतुर्थ भाव में इनकी वृषभ राशि आती है, जिसकी दूसरी राशि 9वें भाव में। तो ये चौथे और 9वें भाव के से जुड़कर शुक्र का सफेद रंग भी इनके लिए प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माता पिता से लगाव, इन सब के लिए पूरी तरह से बहुत ही बढ़िया है।
और सहायक सिद्ध है। सफेद। पंचम भाव में इनके मिथुन राशि आती है, जिसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में आ जाती है। तो बुध एक तरह से इनके लिए दोनों तरह के रिजल्ट देता है, पंचम भाव भी और अष्टम भाव के भी। कायदे से देखा जाए तो ये इनके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को ज्यादा फायदा करता है हरा रंग। तो इन्हें यदि किसी अपने प्रॉफिट की डील में जाना है तो उसमें हरे रंग का प्रयोग ना करें, वरना सामने वाले को फायदा हो जाएगा, इनको फायदा नहीं होगा। डील ऐसी होगी, इनको सामने वाले को सरेंडर कर देना पड़ेगा और उसके भी फेवर में वो डील चली जाएगी। तो हरे रंग का प्रयोग कम से कम करें, विशेष रूप से ऐसे अवसरों पर जब किसी के साथ आप इंटरैक्शन करने जा रहे हैं। छठे भाव पे इनके कर्क राशि आती है। चंद्रमा उसका स्वामी है, जिसका रंग है क्रीम कलर। क्रीम कलर ऐसे किसी भी कंपटीशन के कार्यों में, कहीं भी कोई प्रतियोगी कार्य है, बैंक फैसिलिटी लेनी है, ओवरड्राफ्ट, उन सब के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन वो खुले शत्रु भी बढ़ाता है क्रीम रंग जो है। और कभी कभी किसी से मतभेद भी हो जाते हैं, ओपन मतभेद होते हैं, खुले, उस दृष्टि से। और वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ी सी अड़चन पैदा करता है छठे भाव का स्वामी क्रीम कलर। सप्तम भाव का जो स्वामी है वो है सूर्य। तो ऑरेंज कलर इनके विवाह विषयक क्रियाकलापों के लिए बहुत लाभदायक है। ऑरेंज वस्त्र पहनकर ये जाएं किसी भी विवाह संबंधी बातचीत के लिए या नेगोशिएशन के लिए, तो इनके काम अवश्य अच्छी तरह से बन जाएंगे। इस प्रकार जो है ये इन लग्न, कुंभ लग्न वालों का क्रियाकलाप हो गया है। अब अंत में जो है हमारी मीन लग्न आती है। मीन लग्न वालों के लिए हम क्या क्या रंग बता सकते हैं। मीन लग्न का स्वामी है गुरु, जिसकी दूसरी राशि दशम भाव पर है। गुरु का पीला रंग जो है मीन लग्न वालों के लिए बेस्ट कलर है, कर्म क्षेत्र की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है। स्त्रियां हैं तो उनके लिए तो विशेष रूप से पीला रंग बहुत ही सूटेबल है। और बाकी भी लोग अपने अपने तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जेंट्स लोग अगर नहीं पहन सकते तो पीले रंग के रुमालों का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट अपनी जेब में रख सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर इनके आती है मेष राशि, जिसकी दूसरी राशि नवम भाव पर आती है। तो मंगल का लाल रंग इनके लिए धन बढ़ाने वाला है, कुटुंब में आपस में स्नेह बढ़ाने वाला है और भाग्योदय का कारक भी है। रुपया पैसा भाग्य की दृष्टि से इनको बहुत लाभ पहुंचाता है लाल रंग का प्रयोग। तीसरे भाव पे आती है वृषभ राशि, जिसका दूसरी राशि अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव पर आने से ये सफेद रंग जो है, हालांकि शुक्र बहुत सौम्य ग्रह कहा गया है, तो बहुत अधिक तो नुकसान नहीं होने देता, लेकिन हाँ सफेद रंग का प्रयोग इनको थोड़ी चिंता अवश्य देता है। और विशेष रूप से उनके नेबर्स से, अड़ोसियों पड़ोसियों से, उनके परिचित गणों से, या फिर उनके कोई छोटे भाई बहन हो तो उनसे सफेद रंग का प्रयोग, क्योंकि वो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। इसके बाद चौथे भाव पे और सातवें भाव पे इनके आ जाती है बुध की राशियां मिथुन और कन्या। ये हरा रंग है, तो ये इनकी सुख सुविधा बढ़ाने, जमीन जायदाद खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदने, जीवन साथी चुनने, शादी ब्याह करने, इन सब की दृष्टि से हरा रंग अत्यंत ही लाभदायक माना गया है, हरा रंग पहनना। पंचम भाव पर इनके आ जाती है सूर्य की कर्क राशि। तो अपने जो भी उनकी हॉबीज हैं, अपनों को संतुष्ट करने के जो भी क्रियाकलाप हैं, उन सब की दृष्टि से क्रीम रंग इनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ वेद मंत्र वगैरह, पाठ पठन अध्ययन वेदों का करना चाहते हैं तो उनके लिए वो बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ माना गया क्रीम रंग का प्रयोग। उसके बाद छठे भाव पे जो आती है इनके सूर्य की सिंह राशि। तो किसी भी तरह के कंपटीशन देने के लिए, कहीं किसी सरकारी अफसर से मिलने के लिए, जिसमें सूर्य की स्थिति के अनुसार जाना हो, सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, एकादश भाव में हो, मान लीजिए दशम भाव में हो और सेकेंड हाउस में हो, तो इनको लोन फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। और एकादश भाव से जुड़ता है तो इनको लाभ मिलता है। किसी भी तरह के सरकारी क्षेत्र में विशेष रूप से कोई कंपटीशन हो, कोई टेंडर हो, किसी भी तरह का, उसमें इनको लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न लग्न वाले जातकों के लिए विभिन्न रंग किस प्रकार से सहयोगी साबित होते हैं या कभी कभी उनके क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करते हैं। कभी मतभेद बढ़ा देते हैं, कभी चिंता का कारण बनते हैं, कभी कभी थोड़ी मानसिक रूप से डिप्रेशन की समस्या भी देते हैं,
कभी अकारण क्रोध उत्पन्न करते हैं और कभी व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ाते हैं। तो प्रत्येक लग्न वाले जातक अपने रंग अपनी लग्न के हिसाब से देखकर चुने तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज्ञानवर्धक संपूर्ण वीडियो। आशा करता हूं कि सभी दर्शक और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो रहेगा। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज दोनों चीजों को प्रोवाइड करती हैं। आप में से जो जिस भी कार्य के विषय में उनसे संपर्क करना चाहता है डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।